अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज जानना है ज़बर ज़ेर पेश जज़्म वाव मारूफ़ वाव मजहूल वग़ैरह के बारे में और साथ ही साथ एराब के बारे में भी जानेंगे कि एराब क्या है। तो एराब के बारे में जान लें। ज़बान बोलने और लिखने के लिए अल्फाज की सही आवाज़ों से वाकिफ़ होना नहायत ज़रूरी है। किसी लफ्ज़ की सही आवाज़ को वाज़ह करने के लिए उस पर ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह लगाने को ही एराब लगाना कहते हैं। एराब की वजाहत। ज़बर ज़ेर पेश की इन अलामतों को हरकात कहते हैं। जो निशान आपने देखा ज़बर के लिए, पेश के लिए, ज़ेर के लिए, इन्हीं अलामतों को हरकात कहते हैं। जिस हरूफ पर इन तीनों हरकात में से कोई हरकत हो तो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मसलन कलम के लफ्ज़ में क़ाफ़ और लाम मुतहर्रिक हैं। इन हरकात की पहचान हम यूँ कर सकते हैं बन, बिन, बुन। यानी जिस हर्फ पे ज़बर ज़ेर या पेश लगता है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। सुकून या जज़्म, जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है, वो हर्फ जो मुतहर्रिक न हो वो साकिन कहलाता है। हर लफ्ज़ मुतहर्रिक और साकिन हरूफ से मिलकर बनता है। साकिन हर्फ पर जो अलामत लिखी जाती है उसे सुकून या जज़्म कहते हैं। मसलन इंसान में नून साकिन है या कमाल में लाम साकिन है। जैसे मैंने कह दिया गिन, तो जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो उसको मुतहर्रिक कहेंगे और जिस पर जज़्म होता है उसको साकिन कहेंगे। अब देखिए तशदीद के बारे में जान लें। किसी लफ्ज़ में जब कोई हर्फ एक साथ दो बार पढ़ा जाता है तो उसे दो बार लिखने के बजाय उस पर तशदीद की अलामत डाल दी जाती है। इस सूरत में पहला हर्फ साकिन जबकि दूसरा मुतहर्रिक होता है। जैसे मैंने कहा या कद्दू, तो कद्दू में एक दाल मुतहर्रिक है और एक दाल साकिन है। नून की दो हालतें। हर्फ नून की दो हालतें हैं। बाज़ अल्फाज में इसकी पूरी आवाज़ निकलती है, मसलन किसान, धान वग़ैरह। बाज़ अल्फाज में इसकी आवाज़ पूरी अदा नहीं होती, मसलन धुआं, कुआं, सांप। इस किस्म के नून को नून गुन्ना कहते हैं। अगर ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आए तो नून पर नुक्ता नहीं लगाते और अगर लफ्ज़ के बीच में आए तो उस लफ्ज़ पर बारीक सा नून का नुक्ता देकर लिखते हैं। अब मद के मानी है खींचना, लंबा करना। तलफ़्फ़ुज़ की इस्तिलाह में हर्फ की आवाज़ लंबी करने को मद कहते हैं। जैसे अलिफ मीम, और उसमें अलिफ पर अगर मद दे दिया तो हो गया आम। उसी तरह अलिफ जीम, तो अलिफ पर अगर मद दे देंगे तो हो जाएगा आज, आन, आस वग़ैरह वग़ैरह। उसके बाद है खड़ी ज़बर। बाज़ औक़ात अलिफ लिखने के बजाय हर्फ पर एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है। हर्फ पर ही एक शक्ल बना दी जाती है, उसे ही खड़ी ज़बर कहते हैं। जैसे इसहाक़, मूसा, मुस्तफ़ा, आला वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह खड़ी ज़ेर भी है। तो बाज़ औक़ात ये लिखने के बजाय हर्फ के नीचे एक छोटी सी अलिफ की शक्ल बना दी जाती है, उसे ही खड़ी ज़ेर कहते हैं। जैसे आलेही, बेऐनेही वग़ैरह। उसके बाद है उल्टा पेश। यह अलामत वाव या पेश के कायम मकाम है। मिसाल के तौर पर मुझ, तुझ में मीम और ते दोनों पर पेश है। उसके बाद आता है तनवीन। अगर किसी लफ्ज़ के ऊपर दो ज़बर, उसके नीचे दो ज़ेर या उसके ऊपर दो पेश लगा दें तो उसे तनवीन कहते हैं। यानी किसी हर्फ पे दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश हो तो उसे तनवीन कहते हैं। जैसे आनन, फ़ानन, फ़ौरन वग़ैरह वग़ैरह। यानी वाव मारूफ़ और वाव मजहूल। अगर वाव से पहले हर्फ पर पेश लगा दिया जाए तो उसकी आवाज़ पूरी तरह ज़ाहिर करके पढ़ी जाएगी। जैसे बूट, खूब, नूर, इसको वाव मारूफ़ कहते हैं। जान लें, वाव के पहले अगर पेश हो तो उसकी आवाज़ पूरी तरह से ज़ाहिर करके पढ़ी जाएगी, जैसा कि आपने देखा ही, दूर, ज़ूर वगैरह। इसी तरह जब वाव की आवाज़ पूरी तरह जमा कर नहीं निकाली जाए बल्कि कदरे खींच कर बोला जाए तो ये सूरत वाव मजहूल की है। जैसे बोलो, रोको। अब एक तरफ आप देखें दूर,
यहाँ पर वाव को खींचा गया और वहीं बोला गया बोलो, तो यहाँ पर वाव को कम बोला गया, यानी वाव की आवाज़ कम निकली। जिसमें आवाज़ ज़्यादा निकलती है उसे वाव मारूफ कहते हैं, जिसमें कम निकलती है उसे मजहूल कहते हैं। उसके बाद याय मारूफ और याय मजहूल, ये भी उसी तरह का है कि पहले हर्फ के नीचे अगर ज़ेर होगी तो उसे खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे तीर, इसकी मिसाल आप दीर्घी से ले सकते हैं। हिंदी में जो दीर्घी होता है, हर्षी दीर्घी हो सकता है तीर, तो जहाँ पर ऐसा होगा तीर, तीतर, खीर, तो यहाँ पर जो ये इस्तेमाल हुआ उसको याय मारूफ कहते हैं। दूसरी तरफ ये से पहले हर्फ पर अलामत नहीं होगी उसको याय मजहूल कहते हैं। जैसे शेर, यहाँ पर भी ये है, इसको लंबा करके पढ़ते हैं शेर, हेर, फेर वगैरह। यानी ये देख लें, जिसमें दीर्घी का इस्तेमाल हुआ है यानी डबल ई का इस्तेमाल हुआ है उसको याय मारूफ कहेंगे, और जिसमें एक ई का इस्तेमाल हुआ है, इंग्लिश लेटर है ई, एक इंग्लिश ई का इस्तेमाल हुआ है उसको याय मजहूल कहेंगे। जैसे शेर, SHER, तो शेर में ये का इस्तेमाल जो हुआ वो इस्तेमाल याय मजहूल के लिए हुआ, और शीर लिखेंगे तो SHEER हो जाएगा, तो डबल ई को मानेंगे हम लोग याय मारूफ। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। ममदूदा माने जानते ही हैं आप, जिस पर मद लगा हुआ हो। अलिफ ममदूदा को खींच कर पढ़ते हैं, जैसे आम, आप, आग। और अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसमें अलिफ को खींचा नहीं जाता है, जैसे अटल, इधर, उधर वगैरह। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।